तो मैं अब आमंत्रित करता हूं उस अंतर्राष्ट्रीय कवि को जो हरियाणा की धरती पे जिन्होंने जन्म लिया और 7 समुद्र पार की यात्राएं करके जिन्होंने पूरे भारत और भारत के बाहर हिंदी कविता को पहुंचाया है। हमारे अग्र समाज के रत्न है, वो गौरव है। जिस जिस टीवी चैनल को आप खोलेंगे तो जो चेहरा आपको नजर आएगा वो होता है भाई अनिल अग्रवंशी का। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन, जितनी शेष तालियां बची हैं वो सारी की सारी अनिल अग्रवंशी जी के खाते में जाए। दोनों हाथ उठाए, एक बार जोरदार तालियां भाई अनिल अग्रवंशी जी के। सब क्या का ध्यान रखे है कि लुगाई ने पैर रखा है, कड़त पाट रही है। एक से एक लोग पड़े हैं देश के अंदर। सरदार जी ये तो बुरा कर दिया आपने, सही करो इसको। नहीं कुछ मत करो, मैं करूंगा, सीधा कर दो इसको बस। अब ठीक है, सरदार जी बहुत अच्छे इंसान है। हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे रहे, इसका क्या करे, खाली बैठे चलो तुम बढ़ा दो सरदार जी। कृपाण भी ला रखा है, फालतू बोले तो कृपाण गाड़ देंगे। कम कर दो थोड़ा सा, वही कर दो जहां था। ये ताली बजा रहे हैं, मैं कविता पढ़ रहा हूं, जो खाली बैठे हैं। खाली नहीं बैठने दो भाई किसी ने भी। खाली किसी ने भी। वो हरियाणा का चौधरी गणपति बाबा को नमन करता हूं, मां सरस्वती को नमन करता हूं और महाराजा अग्रसेन जी के चित्र को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 25-30 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो और इको कम कर दे भैया, वॉल्यूम बढ़ा दो, इको कम कर दो। इको कर दिया बस ठीक है, कर दिया तो मेरे को जची नहीं वैसे कर दिया। चल थोड़ा सा बढ़ा दो इको, मामूली सुखा दिया तने तो कति। हेलो ठीक है, मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा और बढ़ा दे सरदार जी। देखो पैसे दे रहे हैं आखिर, हरिचंद जी ऐसे फ्री में थोड़ी ना। बड़ा कुछ तो कर, खाली बैठे हो यार, थोड़ा बड़ा। हेलो आप ठीक है। मैं नमस्ते हरिचंद जी को नमन करता हूँ, बाबूजी को नमन करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। तीनों ऐसे बैठे हैं। 70 सीट थी दिल्ली में, 67 केजरीवाल ले गया। कितनी बची थी? 3। इतने दुखी है वो तीनों, मेरे को ये फील हो रहा है ये तीनों वो ही बैठे हैं। मंगत राम जी मैं माफी चाहता हूं कि आपकी पार्टी का जिक्र नहीं कर सका, क्योंकि अंडा आया था। एक सीट नहीं आई थारी कति किसी वो है, चाखड़ में भी नहीं आई। बिल्कुल पार्टियां साफ कांग्रेस का, हाँ बिल्कुल साफ हो गए। कोई वो मैंने पूछा एक दिन मंगत राम जी से, मैंने कहा ये राजनीति में आए हो, आप इतने बड़े मिनिस्टर बने, हमारा नाम ऊंचा किया आपने अग्रवाल समाज का, आप क्या सोचते हो कि आपको पार्टी में इसमें आना चाहिए था राजनीति में? बोले नहीं यार, राजनीति का तो मैंने अच्छा सोचा था, पर जब से कवि सम्मेलन सुनने लगा हूं ना, अरे ये कवित्रियां है, मेरा यूं मन था यार मैं काश कवि बन जाता। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं भाई साहब, ये भावनाएं होती हैं। राजीव भाई बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, ये क्या नाम है इसका, महेश, मनीष, भगवान मिला इनको। बोले भगवान जी हमारा क्या अपराध हो गया, हम इतने खूबसूरत पैदा करें, हमारी बहू कति काली बूंदी। बोले भाई इसमें कई जन्मों का सवाल है, तने पिछले जन्म में चिड़िया मारती थी, उसका फल मिला जो तेरे को काली बूंदी लुगाई मिली है। फिर महेश बोला भगवान जी मेरी क्या गलती है? बोला भाई तन्ने भी पिछले जन्म में चिड़िया मार दी थी, इसलिए पत्नी सुंदर नहीं मिली। फिर यो बोला जितेंद्र, बोला भगवान जी मेरी क्या गलती है? बोला तन्ने भी पिछले जन्म में चिड़िया मार दी थी। अरे बोला हमने तो चिड़िया मार दी थी, यो जो बैठा है पवन, खड़ा हुई जरा। बोला पवन को इतनी सुतरी कैसे मिल गई? बोला पवन की बहू ने चिड़िया मार दी थी। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार। ये मस्ती की बात है साहब, मस्ती में कुछ भी हो सकता है। एक से एक लोग पड़े हैं, मस्ती की बात ही अलग है साहब। हरि किशन जी, हरिचंद जी इतने बड़ी आदमी, वो चाचा बैठे हमारा, कोई मुकाबला नहीं। अभी आए बोले नील भाई क्या पीऊंगा, हमने कहा कॉफी पी लेते हैं। दोनों कॉफी पीने लगे, इनकी कॉफी में मक्खी पड़ी। मैं बोला चाचा तारी कॉफी में मक्खी पड़ी है? बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। सारी कॉफी सूत के, मक्खी नहीं भगाई इनने। चाचा सारी कॉफी निपटा दी इन्होंने। लोग एक से एक पड़े हैं देश के अंदर, ताली बजाओ फिर बढ़िया। तो तमाम लोग बैठे हैं, नमन करता हूं। लोग कहते हैं ये भी बता रहा था अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, देश के कोने कोने में गया हूं। थोड़ा वॉल्यूम सरदार जी और बढ़ा दो। जब तक मैं रहूंगा ना, मैं मोदी का भगत हूं, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा मैं। पहले 4 पंक्ति यही सुना देता हूं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया
कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे लाला मंगत राम जी बैठे हैं और ये बाबू जी बैठे हैं, और मंच पे खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं हैं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये बात देश में दो लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के, कि ना खाएगा ना खाने देगा, अगले पैक करवा के ले गए। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा। क्या बात है। अभी हवाई जहाज में एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ। एक आदमी आया ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद, आप डॉक्टर है क्या? बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और अब आकाश भड़तालिया उत्तर प्रदेश ले चलता और आपकी मस्ती, कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। योगी जी की विशेष बात हो जाती है। पर साहब अभी तो आपने देखा होगा, कहां गया वो, ये बैठा, रिया कड़ी गई राधे माँ, वकड़ चली गई राधे माँ, चली गई, चलो कोई बात नहीं। मनीष भाई इतने बढ़िया आदमी है, जितेंद्र इतना आदमी बढ़िया, ये राजीव बैठ, राजीव की शक्ल तो दिखा दे लोगों को अपने, राजीव ने जाने हो ना सारे, और इसको जितेंद्र को जाने हो, जितेंद्र को। ये मेरे पास टेलीफोन आया चाचा जी ने कहा 6 महीने पहले, बोले यार मोदी जी ने मरवा दिया, सारा व्यापार चौपट कर दिया, काम धंधा नहीं है, नहीं कोई काम धंधा बता दे। मैं बोला देख भाई हमारा दाड़ा में अभी मंदा चल रहा है, काम धंधा है ही नहीं, एक काम कर सके। बोला अनिल भाई बताना पड़ेगा। मैं बोला देख भाई हमारा पीतमपुरा में सर्कस लग गया है, उनका बालू मर गया, तो ना बालू का रोल करना है। बोला क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कुछ नहीं, बालू के रोल के लिए वो नकाब सा उड़ लिए और उड़ा बाड़ा में कूदने लग जाइए, तलाबाजियां खा लियो लोग, और पब्लिक को क्या चाहते हैं, बालू बालू में बालू नु करे दिए। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। राजीव भाई को मैंने वहां डायरेक्टर से मिलवा दिया। मैं बोला भाई काल की ये जो है ना अपना ये फंक्शन कर लेगा, यो गया अपना पैर के नकाब और बाड़ा में कूदने लग गया, मैं बालू, कभी यहाँ पड़े बाई चांस की बहू आ रही उड़ा देखने सर्कस, उसने देखा ये भालू तो मेरे पति की डाल कूदते है, जिन मैं इसने घर में लठाऊं हूं ने तो ऐसे कूदते है यो। यार इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के ई को कम कर दो सरदार जी, छोड़ दूं नहीं सरदार जी, आखिरी तक बढ़ा दो और बढ़ा दो, आखिरी में है बताओ, जाओ यू रखे करो हो, जब कुछ करे नहीं सकते आप गए तो फिर किस लिए बैठे हो? है मशीन में ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। और तू किस लिए आया भाई? तू कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल के मंत्री कुछ नहीं करा इन्होंने, केजरीवाल के लोगों ने। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र से आपने विधायक दिए, इस क्षेत्र से निगम पार्षद दिए, इस क्षेत्र से आपने मंत्री दिए। मेरा मानना है, मैं पार्टी की बात नहीं करता, नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ जाओगे इस बार इस क्षेत्र से आपको एक लोकसभा का एमपी भेजना है साहब। तालियां थोड़ी बजाई आपने। इस क्षेत्र से कहां पर था मैं, हाँ यो भालू बन गया भाई, कूदने लग गया, मैं भालू, बहू ने देख लिया यार ये तो भालू पति वर्गा लग गया। अच्छा इसने भी देखी पत्नी, इन्होंने देखा यार लोग आई मेरी पत्नी बैठी है, ये जोश में आ गया, रो मैं भालू, मैं कूद के साला शेर के बाड़े में पड़ गया। जैसे उछला भाई शेर के बाड़े में गिर गया, अब शेर भाट मैं खाऊंगा तो नहीं। यो बोला माफ कर दो भाई साहब, मैं भालू कौन है? बोला कौन है तू? बोला मैं राजीव हूँ, आदर्श नगर आड़ा। इन्होंने अपना निकाब उठाया, बोला मैं भी शेर कौन है, मैं भी जितेंद्र हूँ। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार साहब। बहुत सारी बातें हो जाती है साहब, कई बार विशेष स्थिति हो जाती है। 18 सैनिक उरी में हमारे 18 सैनिक उरी में पिछली बार 39 हमने घर में घुस के मारे। उनके क्यों मारे, किसकी वजह से मारे, किसी को नहीं पता।
बाबूजी आप सच्चे आदमी लग रहे हो, मैं बताऊं मेरी वजह से मारे। क्यों? मोदी जी को फोन करा उन्होंने, मंगत राम जी ने, कि सर्जिकल स्ट्राइक का बदला ले लो, टेलीफोन ही नहीं उठाया इनका। अरे सच बता रहा हूं, नहीं उठाया, अगलों ने नहीं उठा रहे, वो दूसरी पार्टी के नेता हैं। पूरा हरिचंद जी ने मिलाया, कौन ने उठाया? बोले बुजुर्ग आदमी हो लिया, इसकी बात में कोई तंत्र नहीं। मास्टर जी का मिलाया, काट दिया टेलीफोन, बोले कोई फायदा नहीं। आखिरी में फिर समझो सारे आपने जानो, बाबा कितना खुश है। बाबा ने इतनी ताली बजाई है, जब खुया आई थी छोरी गाना, बाबा का मुंह खुल रहा था, जणू खान ना हो रहा था छोरी में। सच बता रहा हूं भाई साहब। आखिरी में मैंने 4 पंक्तियां लिखी और मोदी जी को कहा कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करो। मोदी जी बोले क्या क्या करूं? मैंने कहा 4 पंक्तियां लिखी हैं, अग्रवाल समाज के इस बच्चे ने। बोले सुना? मैंने सुनाई, सुनो कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी रूस को कहते हैं। खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का। वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और अब एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए साहब। वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। यहाँ हर एक आदमी देशभक्त है। मोदी जी चिंता मत करो। मोदी जी का अगले दिन 12:30 मेरे पास टेलीफोन, रात में डायरेक्ट अगले दिन। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम, कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अगली पंक्ति में ताली बजनी चाहिए साहब। लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे फिर फोन आया अगले दिन। बोले नील क्या कर रहा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं, लूडो खेल लू हूं। बोले लूडो खेल रहा है? किसके साथ? मैंने कहा मास्टर जी के साथ। और कौन बैठा है? मैंने कहा केजरीवाल बैठा हमारे पास। बोले यो क्यों बिठा रखा है? मैं हमारी लड़ाई हो जाए तो बंडा फोड़ दे है यो, इसका यो ये काम है केजरीवाल का। वहां पाकिस्तान के अंदर हल्ला मच गया। कौन सा प्रांत इतना शक्तिशाली है जिसने हम पे हमला करा? पता करो। 65 साल के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी सर्जिकल मोदी जी ने कर दी है। एक बार पता तो करके देखो, इतने बहादुर सैनिक कहां के थे जिन्होंने हमला करा? उनका मिलिट्री चीफ बोला जी मन बेरा हरियाणा के थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोला हरियाणा के सैनिक थे? बोला हाँ। इतने बहादुर? बोला हाँ। बोला तेरे को कैसे पता? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई। बोला फिर अब क्या करना है? दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी के पास टेलीफोन आया, मोदी जी दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ू, एक शर्त पे जोड़ूंगा, यकीन आए तो ताली बजाने ना, नहीं रहने देना, मेरा खेलोगे। मास्टर जी सुन लो, बाबूजी सुनो, आप दोनों को मैंने अडवाणी और वो बनाया था अभी, सुनो। एक ही शर्त पर प्यार जोड़ूंगा दोनों देशों में। रोशन कंसल जी सुनिएगा। बोले क्या? अनिल से पूछ के बताऊंगा। बोला थारा नहीं जची तो नुआ के, अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास 12:30 फोन आया, अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना है। मैंने कहा जोड़ लो। बोले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, देश को फायदा होगा। बोले क्या? मैं 4 लाइन सुनाई। मैंने कहा अग्रवाल समाज का आदमी हूँ, हरियाणा का हूँ, तोड़ बिठा दूंगा 4 पंक्तियां में। हाथ से कहां से निकाला? सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा। 4 पंक्तियां मैंने सुनाई मोदी जी को। मोदी जी से कह दिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुना देना, दोनों देशों में प्यार जोड़ना हो तो क्या करना चाहिए। मंगत राम जी को समर्पित करता हूं, बहुत खुश होंगे वो इस बात से कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो। मंगत राम जी कितने खुश हुए हैं। ये बड़ी मिलाई मन न मिलेगी।
ये 3 लुगाई 4 कितनी राजी हो रही है, हमने भी बनारसी साड़ी मिलेगी। बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों 15 मिनट का समय और 15 मिनट के मैं आपको आज ज्यादा चुटकुले, आप हास्य के रूप में मेरे को जानते हो, लेकिन मैं हास्य का और हास्य की कैसे हास्य को बदलता हूं आपको दिखाता हूं। पुलवामा हमला हास्य में कैसे किया मैंने, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। पिछले 15 दिनों से पूरे देश के अंदर जहां पढ़ता हूं लोग भरपूर प्यार और आदर देते हैं। यूट्यूब पर ये बहुत करोड़ों इस पे लाइक मिल रहे हैं। आपके समक्ष पहली बार आया हूं, बिल्कुल नई चीजें सुनिएगा साहब। रोशन भाई सुनिएगा, मोदी जी का फोन आया परसों पिछले महीने, बोले अनिल भाई पुलवामा के हमले में 40 आदमी हमारे 40 सैनिक मार दिए हैं। ये सैनिक जो मरे हैं, ये जो शहादत दी है, इसका मेरे को बड़ा दुख है। मैंने कहा मोदी जी आपको क्या है, पूरा देश रो रहा है, हिंदू मुसलमान कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सब रो रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण धरती आकाश छोटा बच्चा सब, कोई बड़ा बूढ़ा सब रो रहे हैं, ये बहुत अत्याचार की बात है। बोले अनिल भाई कैसे करूं, सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार उरी हमले में आपने बताई थी जब मैंने करी थी, अब की बार कैसे करूं। मैंने कहा मोदी जी मैं बता तो दूंगा, बुरा मत मानना। बोले क्या, मैंने कहा आप बुरा नहीं मानोगे, बोले नहीं। मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक इस बार अलग तरीके से करनी है। बोले कैसे, मैंने कहा विपक्ष आपसे कहता कि आप ऊंची ऊंची छोड़ते हो। बोले समझ गया, इस बार आसमान की तरफ से हमला करना है। बुद्धिमान आदमी बुद्धिमान की बात समझता है। बोले अनिल भाई ठीक है। मैंने कहा फिर कैसे करोगे, बोले ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं। मैंने कहा बिल्कुल पत्थर से नहीं देना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अमेरिका को, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे चीन को, इसके तो साले का वो ईंट मार दो, अपना पत्थर क्यों खराब करो। बोले ये बात तो तेरी ठीक है, तो कितना समझदार आदमी है। मैंने कहा वो तो हूं मोदी जी, पर मैं अपने मुंह तक के कहूं, ये तो लोग बताओगे आदर्श नगर के, उनका नहीं मैं। 5-7 लोगों को पता चली, औरों को भी पता चलेगी, ठहरो। मैंने कहा मोदी जी फिर कैसे करें। बोले अनिल भाई सीन देखो, 1 लाख रुपए में भी ये सीन नहीं मिलेगा, ना मीडिया को पता, किसी को नहीं पता, मैं गवाह था। कांग्रेस वाले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, बसपा मांग रही है, सपा मांग रही है, सारे सबूत मांग रहे हैं। सबूत किसी के पास है ही नहीं बाबूजी, सबूत मेरे पास है, कोई नहीं जानता ये बात। आपके अग्रवाल समाज के बंधु के पास ये सबूत है। सुनो कैसे, मोदी जी का फोन आया, कैसे करें। मैंने कहा मोदी जी क्या प्रोग्राम है। बोले 3:30 बजे 26 तारीख को 12 जहाज भेजूंगा। मैंने कहा किस तरफ से, बोले तू चले जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं चले जाऊंगा। हंसो मत, किसी का मजाक मत उड़ाओ। यही तो दिक्कत है भाई साहब हमारे देश के अंदर, जो बहादुर आदमी है उसकी कोई कदर नहीं है। अरे सुन लो रोशन जी, मजे लेना। 3:30 बजे 12 जहाज ऊपर से। बोले तू कैसे करेगा। मैं कड़त काट हो गए जहाज जाने। बोले उस तरफ से जाएंगे। मैंने कहा एक जहाज, बोले कहाँ रहता, मैं पीतमपुरा, टीवी टावर पता काट लोगे। बोले हाँ। मजाक मत उड़ा रहा दे मां, सुन ले मेरी बात। सुनो, जहाज ऊपर से, टीवी टावर के ऊपर से, मंगत राम जी, मैं कूद के बैठ लिया। मैं कूद, हाँ। अरे सुनो, अरे बाबूजी सुनो, मैं कूद के बैठ लिया जहाज के अंदर। पायलट आए वहां बराबर में बैठे हुए मेरे, मैं बराबर में बैठा हुआ। हवाई जहाज का डैशबोर्ड जैसे कार का होता है। मैंने जाते ही पहले उनको सल्यूट करा। मैंने कहा आप देश के सैनिक हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, आपको सल्यूट करता हूं, आपके चरण स्पर्श करता हूं। बोले अनिल भाई आप तो उम्र में बड़े हो, चरण मत छुओ। मैंने कहा आप देश के लिए शहादत देते हो, आप हमारे भगवान हो, आपके पैर छूता हूं मैं, लेकिन मैं एक विशेष काम से आया हूं। बोला ठीक है क्या करें। मैंने कहा चलो। हमने आगे बढ़ गए, उड़त काट लिया हमने सोनीपत की तरफ जहाज। हंसे जाओ मेरा अकेले हो गए, कोई बेइज्जती करे तो करे, गया तो मैं था ना। ये मंगत राम जी की मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ा लो। टिकट कटवा दूंगा मोदी से कह के। रोशन जी आप मत उड़ाओ, आप तो भाजपा के हो। अच्छा सुनो, आप क्या सुनो, मस्ती की बात है, बिल्कुल नया लाया हूं। जहाज गया, पहुंच गया एलओसी के अंदर। ऊपर से देखा अंधेरा अंधेरा। पायलट कह रहा सर, पायलट ने अपना बम का गोला यहां रखा और मैं अपने घर तक अपनी ईंट ले गया था। ईंट मैंने उड़न टेक रखी, गोला यहाँ ईंट यहाँ। बोला गिर दूं गोला। पायलट बोला मैं गोला मत फेंक, ठहर जा अभी। बोला अंधेरा हो रहा, अनिल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा बाबूजी ठहरो। मैंने अपना नोकिया का पुराना फोन काट दिया जो कति खराब हो लिया था, उसकी मैंने लाइट जलाई
जो बैटरी थी उसने नीचे झांक के देखा, कह रहा अनिल भाई एक बात बता दो, इतना बड़ा मिशन था, तुम ये पुराना नोकिया का फोन क्यों लेके आए? जो उत्तर दिया उस पर तालियां चाहिए। ये नोकिया का पुराना फोन क्यों लेकर आए आप इतने बड़े मिशन पे? मैंने कहा मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर फोन रखता हूं साहब, मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं। मैंने उसमें से देखा भाई साहब, नीचे एक आदमी ब्रेक डांस कर रहा रात में 3:30 बजे, नाचने लाग रहा। मैं साड़ा यो अजर मसूद का साड़ा पाऊंगा, यो ये साड़ा है, यो नाच है, यो पाऊंगा। 3:15 बजे उनके शौचालय जाने का टाइम होता है, जैसे हम फ्रेश होते हैं ना सुबह, वो 3:15 बजे आतंकवादी फ्रेश होने चले जाते हैं। अच्छा फ्रेश तो हो लिया, वो पूरा साड़ा गडकरी ने पानी बंद करा किया था, अब बाकी काम कैसे करें? साड़ा नाचने लग गया बावड़ा होके। अच्छा मेरे को गुस्सा इस बात पे नहीं है, मंगत राम जी वो नाच रहा था, गुस्सा इस बात पर आया साड़ा सपना चौधरी का गाना बनाता था, तेरी आख्या का यो काजल कर देगा मन्ना घायल। मेरे गुस्सा उठ गया भाई साहब, तू हमारी सपना चौधरी पे क्यों नाच रहा है भाई? हमारे हरियाणा की तू साले हिना रब्बानी पे नाच अपनी, वहां पे हमारी सपना पे क्यों नाच रहा है? उसके बाद वो नाचने लगा यूं करके। पायलट बोला घोड़ा फेंक दूं, पायलट बोला घोड़ा फेंक दूं। मैंने कहा नहीं घोड़ा नहीं फेंकना, मैं ईंट मारूंगा साला के। ये 6 लुगाई जो है ना, ये बहुत मजाक उड़ा रही है मेरा। और मेरा मजाक क्या उड़ाया इन्होंने भाई साहब? अभिनंदन पूरे देश के अंदर उसने क्या शेर, इतनी बड़ी मूछे और जो मर्दानगी से तान के आया, वो हर एक आदमी ने स्वागत करा। सुनो मेरी बात, सारा देश ने स्वागत करा। घर में आया, लुगाई ने एक के बाद पूछी, तेरे साथ जो बॉर्डर पर लुगाई आई थी वहां कौन थी? हर एक का मजाक उड़ाने ने मंगता नहीं, कोई बात ही नहीं। सुनो आगे मैं भूल गया, बीच में पाकिस्तान में मरता वो अजहर मसूद का साड़ा मरता ईट मेरे बराबर में धरी, बोला मार दूं घोड़ा, मैं घोड़ा खराब नहीं करना है, साड़ा का ईट मारूंगा। मैं खिड़की खोल, मैंने कहा उन्हें जहाज की खिड़की खोल दी रात में। भाई साहब वो अजहर मसूद का साड़ा 3 कदम उड़ा चावे, 3 उड़ा जावे। तो मैं जब वो उधर गया ना 3 कदम उधर, तो मैंने ईट भगा दी। मैंने कहा साड़ा जितने ईट पहुंचेगा ना वो उड़ा लेगा। समझदारी से काम लेना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कोई। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। हाँ आप ही कह रहे हो क्योंकि आज आप मूर्ख बने हुए हो ना, समझदार कोई नहीं कह रहा। बहुत बढ़िया मंगत राम जी 3 कदम उड़ गया। मैं भाई साहब ध्यान करो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, आपने सुनी नहीं होगी। मैं बाबूजी ली और ईट नू छोड़ दी, उधर तो वो अजहर मसूद का साड़ा नाचने लग रहा, आख्या का काजल कर देगा मन घायल, घायल करते ईट पड़ी, साड़ा ढेर हो गया। और आदर्श नगर के लोगों ने ताली भी नहीं बजाई, मार दिया। आकाश में पहुंचा, बोला उड़ मिलेंगी, उड़ा कोई हीर नहीं। उड़ा एक भूंडी सी लुगाई बैठी थी काली, बोली चल नीचे दफाओ। बोला क्यों? बोला सुसरे बदबू आवा तेरा मत है, क्योंकि नीचे गडकरी ने पानी बंद कर दिया था, तो साला बिना धोए चाल गया था, तो बदबू तो आओगी। वो नीचे बजा दिया उल्टा। यहाँ सारे जहाज वापस आ गए। मोदी जी ने कहा मिशन कामयाब, मिशन कामयाब। सारे जैसे मोहम्मद के अड्डे सब फोड़ दिए हमने, दे दे के मारे वो गोले, सब वो करने लगे। मेरा जहाज लेट हो गया। मोदी जी बोले तेरा जहाज लेट क्यों? अरे सुनो भाई साहब, सुन लो, मजे ले। मेरा जहाज थोड़ा लेट हो गया। मोदी जी बोले अनिल का जहाज कहाँ रह गया? एक युग के अंदर केवल 5-7 महापुरुष होते हैं। कभी गांधी जी था, लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, शहीद भगत सिंह थे, एक टाइम में विवेकानंद थे, कभी कबीरदास सूरदास थे। इस टाइम में कौन कौन महापुरुष बचे हैं? एक मैं हूं, एक अनिल है, एक मंगतराम सिंगल जी हैं, 3-4 लोग रह गए। और कौन सा महापुरुष है? ये अनिल भी उड़ा चले गया, खतरा में फंस गया, तो क्या होगा देश का? मोदी जी को चिंता मेरी, तो हमने कोई चिंता नहीं अग्रवाल समाज ने कि छोर आया है पानी पात पिया दो। सुन लो, अरे रहने दे, डट जा, पानी मत खराब मत करियो। मैं आया 5 मिनट लेट, मोदी जी बोले कड़े रह गया था। मैं अजहर मसूद का साड़ा मार दिया मैंने। बोले तन्ने कैसे मारा? मैंने कहा ईट मारी साड़ा का देके। बोले तो फिर लेट कैसे होगा? ईट में तो 1 ही मिनट लगता है, मोदी जी बोले। मैं बोला मोदी जी बात पे तालियां चाहूंगा अपने। मैं बोला देर इसलिए होगी, मैं अपनी ईट ठाण चला गया था। बोले ईट ठा लाया तू अपनी? मैंने कहा हाँ ईट क्यों खराब करूंगा अपनी, मैं अपनी ईट भी ठा लाया। बोले ये ईट क्यों उठा के लाया? अब सुनना और आपकी तालियां चाहूंगा साहब। मैंने कहा ये ईट इसलिए उठा के लाया कि ये ईट महाराजा अग्रसेन की ईट है, जो 1 रुपया और 1 ईट से बात करती है साहब। ये वो ईट है जिसने गरीबों के घर बनाए,
ये वो 1 रुपया है जिसने गरीबों की मदद करी, लेकिन जब देश पर कोई विपदा पड़ती है तो ये 1 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में जाता है और ये ईंट दुश्मनों का नाश करती है। हाथ खड़े करके तालियां बजानी चाहिए थी साहब आपको। अरे बहुत बढ़िया। अरे 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 ये हमारे मास्टर जी कुछ देर ले लो। अच्छा मोदी ने नारा दिए थे भाई साहब, अजहर मसूद का साड़ा पता लोग मेरा ना किए दे दे जो मैंने मारा है भाई साहब। कितना भी प्यार मिल जाए वही कम है। पूरा देश रो रहा था, कोई सोचे मैं क्या कर दूं, कोई सोच रहा मैं सीमा पर चला जाऊं, कोई सोच ले मैं पाकिस्तान चला जाऊं। उस टाइम स्थिति ये थी। ये वाला एक सुना दीजिएगा, दोनों दो दिए हैं, एक अच्छा चलो, क्योंकि समय की सीमा हो गई है और मुझे भी जाना है। अंतिम 5 मिनट आपके लेता हूं। मोदी जी ने बस एक ही बात कही, अनिल तेरे को पद्मश्री दिलवा दूं। यार साला हमारी तो ऐसी तैसी कर रखी इन लोगों ने। अरे कही थी, मान जाओ किसी की, मानते नहीं किसी की बात। मिल तो गया तेरे को भाई। अरे 500 रुपया में क्या हो गया। मास्टर भी अपने आप में मास्टर हो है। वो एक मास्टर रेल में बैठा, उसके सामने एक नेता बैठा, एक बैठा IAS ऑफिसर, वो अपना नेता अपनी वो कर रहा। भाई साहब हमारा क्या मुकाबला, हम तो मंत्री, हमारा तो ये स्वागत होता, हमारा तो ये स्वागत होता, हम तो दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। उड़े वो IAS ऑफिसर, हमें तो गवर्नमेंट की गाड़ी मिलती है, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। बोले तू क्या कर रहे है। मास्टर जी बैठे थे। बोले भाई मैं तो मास्टर हूँ, जिन बालक में कुट्टू हूँ न, वे बड़े होके कोई नेता बन जाए, कोई IAS बन जाए। ये हमारा मास्टर जी। मास्टर जी का कोई मुकाबला। प्रधान कौन है? पूरा प्रधान आप हो। आपके लिए नहीं कह रहा, पर सुनो, वो एक तोते वाला तोते बेच रहा। मैं कनाट प्लेस में चला गया। अरे मैंने कहा तोता कितने का? बोला भाई 1,000 का। अरे मैंने कहा 1,000 का तोता, इसमें क्या खास है? बोला एक का नहीं भाई साहब, गलती हो गई, 10,000 का तोता है। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला यो इनका ऊपर दान से बहुत मेहनत कर रहा है, इसका कोई मुकाबला नहीं। अरे मैंने कहा दूसरा तोता? बोला यो इनका खजांची से। मैं यो कितने का है? बोला यो 20,000 का है। मैंने कहा इसकी खास बात है? बोला बहुत ईमानदार आदमी है, कोई कमी नहीं इसके अंदर, सारा हिसाब किताब बढ़िया रखता है, महा ईमानदार, ये ले जाओ भाई साहब बहुत बढ़िया रहेगा। अरे मैंने कहा ये तीसरा तोता? बोला इनका महामंत्री है। मैं इसमें ये खास बात है? बोला सारे समाज को जोड़ के रखता है, सारा काम फिट कर देता है, मीटिंग ये बुलाता है, होली का कार्यक्रम यो करवा हुआ है, कविया के पी से यो काटता है, बहुत बढ़िया आदमी है। अरे मैं बोला यो तोता? बोला यो 2 लाख का। अरे मैं बोला इसमें क्या खास बात है भाई, इस तोता में 2 लाख का है? बोला इसने कुछ नहीं आता, इसने अरे मौसा तू काम कर लेने दे, मैंने बीच में मैं बोल रहा प्रधान। हाँ बोला भैया 2 लाख का तोता के है? बोला भाई साहब इसको ना कुछ आंदा जानदा नहीं, खाम खाकर रोब जा रहा है, ये 2 लाख का है, इनका प्रधान से। तालियां बजा दो जरा एक बार जोरदार साहब। हाँ जी एक कविता आपके मतलब की सुना दूं, एक अंतिम कविता सुनाता हूं, उसके बाद हाँ बाबूजी एक अंतिम कविता सुनाता हूं। ये कविता एक सत्य बताता हूं, मैं आज बहुत सारा हास्य सुनाने आया था और आप हास्य के लिए मुझको सुनते हैं कि भाई अनिल हास्य सुनाए। हास्य भी बहुत कर दिया, बहुत लाभ ठाके आए आप लोगों के, लेकिन एक अंतिम कविता सुनाता हूं जो आज के लिए सबसे सार गर्भित है। बस मेरा ये निवेदन है 3 मिनट तक। हाँ जी मौसा जी 3 मिनट तक खाना मत खोलना। नहीं खोल रहा हाँ, ये जो लोग जा रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी कविता बंद कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये और किसी में चले जाओ लेकिन इस कविता में मैं जाने नहीं दूंगा किसी को। साहब बैठिएगा साहब आप, हाँ बैठो, आप घर चले जाओ लेकिन खाना वाना नहीं खुलेगा साहब। अंतिम कविता सुन लो। हाँ हम खाओ और मैं खाली पड़े कभी तक मंडे रहूं। अभी बताया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो बाबा रामदेव तो एक आदमी आया, बच्चा आया, बोला यार दादाजी गुजर गए मेरे पास। बोला मैंने कहा दादाजी कैसे गुजर गए? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादा ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। रामदेव बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। आइए दोस्तों एक अंतिम कविता सुनाता हूं। 14 तारीख को मेरा जी न्यूज में टेली कार्यक्रम था और मेरे को विषय दिए थे
कि रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी हैं, उनके ऊपर कुछ हास्य बना के लाओ, राहुल गांधी जी पे बनाओ, मोदी जी पे कुछ हास्य बनाओ। और मैं पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था। 14 तारीख को आपने देखा होगा कि 42 सैनिक जब मारे गए तो पूरे देश के अंदर रोष आ गया। 9:30 बजे जी न्यूज से मेरे पास डायरेक्टर का फोन आया, अनिल जी, वहां राजीव तनेजा जी हैं, उनका फोन आया, अनिल भाई कल का कार्यक्रम। मैंने कहा कार्यक्रम करोगे? बोले कार्यक्रम तो हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारा कवियों का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन मैं एक बात बता दूंगा, ये सैनिक हमारे मर गए हैं, शहादत दे दी है, शहीद हो गए हैं। अब एक काम करना अनिल भाई, इस सारे कॉन्सेप्ट को चेंज कर देना। अब ये जो कॉन्सेप्ट चेंज किया है इसमें केवल शहीदों की बात होगी। अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल कि मैं, लेकिन संवेदना मैं भी रखता हूं, देश मेरे दिल में भी धड़कता है, अग्रवाल समाज का व्यक्ति हूं, भावनाएं मैं भी रखता हूं साहब। मैंने मां से विनती करी, मां सरस्वती से, कि मुझे एक ऐसी कविता दे जो मैं कल टीवी में सुना सकूं और करोड़ों लोग उसको सुन सके। 14 तारीख की बात है। 15 तारीख को मेरा शो था 10 बजे, जो आज भी आपको YouTube पर मिल जाएगा, जी न्यूज। 18 तारीख डालोगे फरवरी तो पूरे देश के अंदर वो कविता गई। वो कविता जिनकी उन्होंने डिमांड करी है वो सुनाता हूं साहब। मैंने ये सोचा आपका नहीं, 5:30 बजे सुबह, ज्यादा हो गया, 5:30 बजे मेरे जहन में कविता आई और ये सोचा कि जब शहीद शहादत दे देता है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? उसकी माँ, उसके पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, लेकिन उसके बाद सारा देश रो रहा है। अगर इन सबसे भी ज्यादा कोई रोता होगा तो उसका कौन होगा वो? और मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो सबसे ज्यादा जो रोता होगा वो है देश का तिरंगा। क्योंकि जब तिरंगा लाश पर लिपट कर जाता है तो हर घर के अंदर जाकर वो देखता है उस माँ को, वो तिरंगा देखता है उस पिता को, वो तिरंगा देखता है उन बच्चों को, तो कैसे उसके हाल पर क्या गुजरती होगी और उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो मेरे जहन में एक ही आइडिया आया और सुबह 5:30 बजे की बात है, माँ ने एक कविता दी मुझे, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये प्रबुद्ध समाज है, ये मेरा अपना समाज है, जिनके आशीर्वाद से आज मैं पहुंचा हूँ। मैं तमाम लोगों के चरणों में नमन करके, उन शहीदों के चरणों में नमन करके कविता सुनाकर, एक बार तालियां बजा दीजिएगा साहब। अंतिम 3 मिनट की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ साहब। कि भारत माता के चरणों में हो गया। मन में एक बात आई, तिरंगा इतना महान है, वो अपनी बात कहेगा किससे? तो फिर माना एक ख्याल दिया कि तिरंगा अपनी बात भारत माता के चरणों में बैठ के रो के कह रहा है। सुनिएगा साहब, पूरा देश रो रहा था, अनिल अग्रवंशी रो रहा था, लेकिन एक जना और रो रहा था। आप तमाम प्रबुद्ध श्रोताओं बड़े मन से सुनते हो, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप मन से सुनते हो। सुनिएगा साहब कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। मंगत राम जी समर्पित करता हूँ। क्या बोला वो तिरंगा कि सुखा, जब घर में लाश जाएगी और मैं लिपटा हूंगा, कि सुखा के अपनी आंख के आंसू मैया जब ना बोलेगी, सुखा के अपनी आंख के आंसू मैया जब ना बोलेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई, मेहंदी जिसकी सूख न पाई, वो घूंघट में ही रो लेगी। मेहंदी जिसकी सूख न पाई, वो घूंघट में ही रो लेगी। नन्ही आंखें जब पापा को, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा
रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि सवा अरब का भारत देखो, सवा अरब का भारत देखो, क्यों लाचार बना बैठा। सवा अरब का भारत अपना क्यों लाचार बना बैठा। हिंद मेरा था शक्तिशाली, वो क्यों लाचार बना बैठा। हिंद मेरा था शक्तिशाली, क्यों लाचार बना बैठा। उसको है उम्मीद सभी को, उससे है उम्मीद सभी को, जो सरदार बना बैठा। अरे कौन बताएगा दुश्मन को, कौन बताएगा दुश्मन को, अब उसकी औकात तिरंगा। रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। सैनिकों की शहादत पर मौन बैठे हैं, सैनिकों की शहादत पर मौन बैठे हैं। 15 तारीख को ये बात कही थी टीवी में मैंने कि सैनिकों की शहादत पर मौन बैठे हैं। पता तो करो सिंहासन पर कौन बैठे हैं, पता तो करो सिंहासन पर कौन बैठे हैं। और इतनी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। हमने तो सुना था कि डॉन बैठे हैं। और मोदी जी, जरूरी नहीं कि हर बात का बदला लिया जाए, जरूरी नहीं कि हर बात का बदला लिया जाए। अरे कभी हमारी ओर से भी तो हमला किया जाए, कभी हमारी ओर से भी तो हमला किया जाए। लेकिन दोस्तों, तिरंगे को लिपटते लिपटते कितने साल हो गए। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और तिरंगे की विडंबना सुनिएगा साहब कि लिपट लिपट कर लाशों पर, लिपट लिपट कर लाशों पर, अब रोज नहीं मुझे आना है। लिपट लिपट कर लाशों पर, अब रोज नहीं मुझे आना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर, सीमा पर लहराना है। जाके उनकी संसद में अब, जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। कि बहुत सह लिए, अब आपकी आकाश भर तालियां उन शहीदों के चरणों में, कि बहुत सह लिए अब नहीं होंगे, बहुत सह लिए अब नहीं सहने हमको ये आघात तिरंगा। रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। और भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा। रोया सारी रात, तिरंगा रोया। धन्यवाद।